जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कार्यामृत। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत कैसे करना है, व्रत के क्या क्या नियम रहेंगे, किस प्रकार से व्रत करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपरा एकादशी के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। क्योंकि पूजा विधि को भी लेकर ना बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि क्या कलश स्थापना करना जरूरी है, क्या हमें चौकी रखना जरूरी है, या हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। आज वही सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखेगा और सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। भगवान को क्या भोग लगाना है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी लोगों को शेयर कीजिएगा जो एकादशी व्रत करते हैं और जिनको पूजा विधि को लेकर थोड़ी भी दुविधा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को श्री अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी वो दिन होता है जिस दिन मेरा मन सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि इस दिन हम व्रत करते हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग एकादशी का व्रत किस लिए करते हो। मैं तो हर एकादशी का व्रत सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हूँ। आपको पता है शास्त्रों में क्या आज्ञा की गई है? शास्त्रों में यही आज्ञा है कि एकादशी का व्रत तो एटलीस्ट हमें सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ये तिथि बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे भगवान को तुलसी महारानी अत्यधिक प्रिय है, उसी प्रकार भगवान को एकादशी महारानी भी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आप लोग ये व्रत क्यों करते हैं जरूर बताइएगा। अब देखो, पूजा विधि की अगर मैं बात करती हूँ तो दो तरह से आप लोग पूजा कर सकते हो। मैं दोनों ही विधि आपको डिटेल में बताऊंगी, जो भी आपको सुटेबल लगता है उसको आप अपना सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर चौकी लगाकर या कलश लगाकर पूजा की जाती है वो आपको किस प्रकार से करनी है। तो देखो, जैसे जहां भी जिस भी स्थान पे पूजा करनी है, या तो आपके अगर घर के मंदिर में जहां भी भगवान जी विराजमान है, मंदिर में ही अगर इतनी जगह है कि आप कलश की स्थापना कर सकते हो तो आप मंदिर में ही पूजा कर सकते हो। और अगर इतना स्पेस वहां पर नहीं है तो फिर अलग से आप लोग एक चौकी बिछाइएगा। पर जहां भी आप लोगों को चौकी यानी जिसे जो पटिया कहा जाता है जो रखना है, आपको पहले उस जगह को शुद्ध करना है। अगर आपको गैया का गोबर मिल सकता है तो गोबर से शुद्ध कर लीजिए। अगर गोबर नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल जल हमारे पास है उसी से आप पहले अच्छे से वहां पे साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद वहां पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। कुंकु से, हल्दी से, कैसे भी आप एक स्वस्तिक वहां पर बनाइए। स्वस्तिक बनाइए और उस पर थोड़ी सी, जैसे आपने कुमकुम से बनाया है तो फिर थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसके ऊपर थोड़े से सफेद तिल डालिए। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग पूजा में भी नहीं किया जाता है। जहां जहां चावल का प्रयोग आपको करना है वहां वहां पर आप लोग सफेद तिल का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, स्वस्तिक का निर्माण हो गया, थोड़े से पुष्प भी उस पर डालिएगा। उसके बाद जो भी चौकी या जो भी पटिया आप लोगों के पास है उसको आप उसके ऊपर रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर आपको वस्त्र बिछाना है। वस्त्र आप कोई सा भी ले सकते हो, येलो कलर का ले सकते हो, रेड कलर का ले सकते हो, व्हाइट कलर का ले सकते हो, जो भी कलर, जो भी रंग आपको मिल रहा है उस रंग का वस्त्र आप उस पर बिछाइएगा। पूजा का ही वस्त्र होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। अपना प्रयोग किया गया कोई भी वस्त्र आपको उस चौकी पर नहीं बिछाना है। अब वस्त्र बिछाने के बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश के नीचे या तो आप फूलों का आसन दे सकते हो या फिर आप सफेद तिल का दे सकते हो। अगर फूल बिछा रहे हो या सफेद तिल बिछा रहे हो तो उस पर आपको अष्टदल कमल का निर्माण करना है, या फिर आप सिंपल स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हो। उसके ऊपर आपको रखना है कलश। कलश आप कोई सा भी ले सकते हो, मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कलश के कंठ में आपको मूली अवश्य बांधनी है, जिसे कि हम कलावा या नाड़ा भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। उसको आपको कंठ में अवश्य बांधना है। कलश के ऊपर भी आपको स्वस्तिक बनाना है। कलश को कंठ तक आपको जल से भर देना है। सबसे पहले कलश में गंगा जल डालना है थोड़ा सा, फिर उसमें सादा जल आपको डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले सादा जल डाला फिर ऊपर से गंगा जल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम गंगा जल, फिर ऊपर से सादा जल आपको उस कलश में डालना है। इसके बाद कलश में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से सफेद तिल आप लोग डालिएगा। अगर दुर्वा आपके पास अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हो। अब आप या तो आम के 5 पत्ते ले लीजिए या अशोक के 5 पत्ते ले लीजिए, जो भी अवेलेबल है आपके पास। 5 पत्ते ले लीजिए, उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको एक श्रीफल की आवश्यकता होगी, जिसे कि नारियल कहा जाता है। पानी वाला नारियल आपको लेना है। नारियल को कलश पर रखना है और नारियल, जैसे मान लीजिए ये नारियल आपने कलश के ऊपर रखा, ठीक है, तो फिर इस नारियल के चारों ओर आपको, जैसे आपने अगर आम के 5 पत्ते लिए हैं या फिर आपने अशोक के 5 पत्ते लिए हैं,
तो नारियल के चारों ओर आपको वो पत्तों से सजावट करनी है, मतलब ऐसे आधा पत्ता कलश के अंदर और आधा पत्ता कलश के बाहर, इस तरह से आप लोगों को लगा देना है। इसके बाद ये होती है हमारी कलश की स्थापना। अब आपको इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ठीक है। कलश की स्थापना जैसे मान लीजिए आपने इस साइड पर करी है, तो इस साइड पर आपको भगवान की स्थापना करनी है। मतलब अगर मैं अपने से बात करूं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कलश की स्थापना होगी और भगवान जहां विराजमान होंगे उनके राइट हैंड साइड पर कलश की स्थापना होगी। अब आपको भगवान की, अगर आपके पास श्री विग्रह है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, अगर आपके पास कोई भी फोटो है, तो आप उन्हें विराजमान कीजिए। नीचे उन्हें आसन अवश्य ही दीजिएगा। फूलों का दे सकते हो, कोई चौकी रख सकते हो, उस पर सुंदर सा स्वच्छ कपड़ा बिछा सकते हो, सफेद तिल का आसन दे सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास श्री विग्रह है तो श्री विग्रह को इस दिन आपको पंचामृत से अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। तो श्री विग्रह को पंचामृत से अभिषेक कराइएगा। अगर चित्रपट आपके पास है तो फिर उन्हें आप जल के छींटे या पंचामृत के छींटे देकर भी स्वच्छ कर सकते हो। श्री विग्रह है तो प्रॉपर पोशाक धारण कराइएगा। प्रॉपर श्रृंगार जिससे आप उनका करते हो उस प्रकार से कीजिएगा। अगर आपके पास तस्वीर है तो फिर वस्त्र स्वरूप में आप कलावा समर्पित कीजिएगा। कोई भी पूजा श्री गणेश जी के बिना अधूरी रहती है, तो गणेश जी की स्थापना भी करनी है। अगर उनके श्री विग्रह है आपके पास तो आप गणेश जी के श्री विग्रह जरूर पूजा में रखिए। और फिर उनको आपको चंदन लगाना है, रोली लगानी है ना, सफेद तिल लगाने हैं, आप उन पे पुष्प डालिएगा, उनको जनेऊ अर्पित कीजिएगा, दुर्वा अर्पित कीजिएगा, और हो सके तो गणपति जी को लाल कलर का पुष्प अर्पित करना है। अगर श्री विग्रह नहीं है तो फिर आप सुपारी से गणेश जी निर्मित कर सकते हो। एक साबुत सुपारी लेना, उसके ऊपर कलावे को लपेट देना और उसके नीचे एक पान का पत्ता रख के आप उन्हीं को गणेश जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा भी कर सकते हो। चाहो तो मिट्टी के गणेश जी भी आप लोग बना सकते हो। इस तरह से कलश की स्थापना हो गई, गणेश जी की स्थापना हो गई और भगवान को हमने विराजमान कर दिया। अब बारी आती है पूजा करने की। तो सभी, जैसे कि मान लीजिए कलश की तो पूजा हम ऑलरेडी कर चुके, गणपति जी की भी कर चुके, अब भगवान की पूजा करनी है। तो भगवान को भी आप लोग कुमकुम वगैरह सब कुछ लगाइएगा, पुष्प दीजिएगा। इस दिन इत्र सेवा आपको अवश्य ही करनी है। अगर आप हमेशा नहीं करते हो तो ध्यान रखिएगा, गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों के हिसाब से जो इत्र भगवान को ठंडक प्रदान करते हैं वही आपको यूज करना है। आप खस का यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट होता है, गुलाब का भी यूज कर सकते हो, ओवरऑल ठंडक वाले। इत्र सेवा कर दी, बहुत अच्छे से आप फूल बंगला बना सकते हो, जितने तरह के फूल मिल सकते हैं भगवान को समर्पित करना। एक घी का दीपक भगवान के सामने आपको जला के रखना है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद ना हर एकादशी व्रत की अपनी एक कथा होती है, तो आपको एकादशी वाले दिन हर एकादशी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। या तो आप बाजार से किताब लेकर आ सकते हो, उसमें सभी एकादशी की कथा मिल जाएगी, खुद से पाठ कर सकते हो, या फिर आप लोग ऑनलाइन उसका श्रवण भी कर सकते हो। मैं भी चैनल पर हर बार एकादशी वाले दिन मॉर्निंग में ही कथा अपलोड कर देती हूँ। आप चाहें तो अपने चैनल कान्हामृत से भी उस कथा को सुन सकते हो। या तो आप पहले आरती कर लो बाद में कथा सुन लो, या फिर आप पहले कथा सुन लो बाद में आरती कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। भोग अब आपको क्या लगाना है, तो देखो भोग मौसम के हिसाब से लगेगा। बहुत गर्मी होती है तो ठंडक प्रदान करने वाले पदार्थ ही आपको भोग लगाने हैं। जो भी आप भगवान को भोग लगा सकते हो लगाइएगा। स्पेशली भगवान को ककड़ी का भोग इस दिन लगाया जाता है, क्योंकि ककड़ी बहुत ठंडक प्रदान करती है। तो आप लोग खीरा ककड़ी का भोग अवश्य ही लगाइएगा। उसके अलावा जो भी आपकी सामर्थ्य, जो भी आपको मौसमी फल मिल रहे हैं, जो भी आप भगवान के लिए अवेलेबल कर सकते हो, वो भोग आपको समर्पित करना है। कथा पढ़ ली, आरती कर दी, या फिर आरती कर दी उसके बाद कथा पढ़ ली। अब आरती कौन सी करनी है, तो भगवान की जो भी आरती आपको प्रिय लगती है वो आप कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि विष्णु की, जो भी आरती आपको आती है वो आरती आपको करनी है। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। याद रखिएगा एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी की सेवा पूजा अवश्य ही करनी है। तुलसी देवी की पूजा कीजिए, उन्हें भी भोग समर्पित कीजिए। कम से कम उनकी 4 प्रदक्षिणा, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप कर सकते हो करिए। भगवान को भोग लगाते समय ध्यान रखना है सभी चीजों में तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना है। जल की झारी उनके पास रखनी है जिसमें भी आपको तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था प्रॉपर प्रोसेस की चौकी लगाकर आप लोग किस प्रकार से पूजा करते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि चौकी हमें कब उठानी है। तो नेक्स्ट डे जब आप लोग अपने व्रत का पारण कर लेते हो, पारण करने के बाद फिर, क्योंकि पारण जब करोगे तो एक बार फिर से भगवान की वहीं पर पूजा होगी, फिर पारण करने के बाद आप चौकी को हटा सकते हैं। कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख सकते हैं, या फिर जो पारण का ड्यूरेशन होता है पारण समय का, उसी समय में चौकी भी हटा लीजिएगा और उसी समय में अपने व्रत का पारण भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो चौकी भी लगाए, कलश की स्थापना करो, पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ पूजा करें।
तो उसमें भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, पूजा पाठ हमेशा अपने भाव के अकॉर्डिंग की जाती है। जितना आपके पास सामर्थ्य है, जितना आपके पास समय है, जितनी सक्षमता है और जितना आपका मन है, उस हिसाब से आप लोग पूजा करोगे। जबरदस्ती की गई पूजा का भी कोई फल नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास इतना सब कुछ करने का टाइम नहीं है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग डेली पूजा करते हैं अपने घर के मंदिर में, नॉर्मल भगवान को, अच्छा कोशिश करिएगा कि पंचामृत से एटलीस्ट स्नान करवा दो। पंचामृत बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और भगवान को इस दिन पीले रंग की पोशाक ही आप लोग पहनाइएगा, ठीक है। भगवान को येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद है। पीला, केसरिया, इस तरह के आप कलर्स यूज कर सकते हो। तो देखो, पंचामृत बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पंचामृत से हो सके तो स्नान करवा दीजिए। और अगर नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं है, नॉर्मल या तो आप सिर्फ दूध से स्नान करवा सकते हो या सिर्फ आप गंगा जल से भी स्नान करवा सकते हो। तो जैसे डेली कैसे आप लोग अपने घर में जैसे भी पूजा करते हो उसी प्रकार से पूजा कीजिए। भोग आरती सब उसी प्रकार से कीजिएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखो एकादशी में चौकी लगाकर पूजा कर रहे हो, नॉर्मल तरीके से पूजा कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मेन मोटिव है एकादशी व्रत का, उसको आप लोगों को नहीं भूलना है। और सबसे मेन एकादशी व्रत में होता है भगवान के नामों का जप करना। किसी भी परिस्थिति में एक क्षण के लिए भी अपने मन को भगवान से दूर नहीं करना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे वर्किंग हो या फिर घर पे रहते हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसे कीजिए, लेकिन मन से भगवान के नामों का चिंतन अवश्य होना चाहिए। भगवान की लीलाओं का चिंतन होना चाहिए। टाइम है तो उनकी कथा का श्रवण करो। कहीं आसपास कथा भागवत हो रही है तो वहां जा सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो, मंदिर में सेवा कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो आपको भगवान से जोड़े रखती है। हमें ना महीने में सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं एकादशी के, और ये दोनों दिन हमें पूर्णतः भगवान को समर्पित करने चाहिए। तो पूजा विधि से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। अपरा एकादशी के बाद आने वाली है निर्जल एकादशी, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है। उसकी भी कई सारी वीडियोस में चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ, जो आपको निर्जल एकादशी का व्रत कैसे करना है उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन का आंसर कि कथा क्या हमें पूजा करते टाइम ही सुननी है, तो देखो ऐसा नहीं है। पूरे दिन में आप कभी भी कथा सुन सकते हो, जब भी आपको समय मिलता है। जरूरी नहीं है कि जब पूजा कर रहे हो तभी सुनना है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा राधे राधे। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।